अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेस्ट पॉइंट ऑफिशियल। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एफआईए के 2019 का स्टेनोटाइपिस्ट का कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। सो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही अहम है एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इज हाउ मेनी टाइम्स ऑर्डर फॉर ज़कात हैज़ बीन मेंशन इन द होली कुरान। सो कुरान मजीद में 32 मरतबा ज़कात देने का हुक्म आया है, यानी कि 32 मरतबा ये हुक्म मिला है मुसलमानों को कि वो ज़कात दें। और ये भी बताता चलूँ कि मक्की जो सूरतें हैं कुरान मजीद में मक्की सूरतों में 32 मरतबा ज़िक्र आया है ज़कात का, जबकि मदनी सूरतों में 10 मरतबा ज़िक्र आया है। और पेरेंट्स जो हैं हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन ये इंटाइटल्ड नहीं है कि ये ज़कात लें, यानी कि ज़कात मुस्तहिक लोगों को दिया जाता है, अपने वालिदैन अपने हस्बैंड वाइफ या चिल्ड्रन को नहीं दिया जाता है। ये इंटाइटल्ड नहीं है, ये हकदार नहीं है। सो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज़कात के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात का है। इन हज ट्रैवलिंग 7 टाइम्स बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा इज़ कॉल्ड, यानी कि हज के दौरान जो हाजी साहिबान 7 मरतबा ट्रैवल करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं सफ़ा और मरवा के दौरान, ये जो पहाड़ हैं माउंटेन हैं, इनको इस अमल को क्या कहा जाता है? सो इस अमल को कहा जाता है सही इसको कहा जाता है। सो ये जो 7 मरतबा ये जो चक्कर लगाते हैं हाजी साहिबान हज के दौरान, और इनका ये एक पिक्चर भी दिया हुआ है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये है सफ़ा और ये है मरवा। 7 मरतबा जब इसका ट्रैवल करते हैं, इसका चक्कर लगाते हैं, तो इस अमल को कहा जाता है सही। और आपसे ये क्वेश्चन है कि इस्तिलाम किसको कहा जाता है? इस्तिलाम किस अमल को हज के दौरान इस्तिलाम कहा जाता है? सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, इसमें आप ही का फ़ायदा है बिकॉज इस किस्म के वीडियो लेक्चर्स हम बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस्लामियात का है। हाउ मैनी मंजिल्स स्टेट्स आर देयर इन द होली कुरान? सो देयर आर 7 स्टेट्स इन द होली कुरान। कुरान मजीद में 7 मनाजिल हैं। सो ये सब डिटेल लिखा हुआ है कि पहली मंजिल कहाँ शुरू होती है, कहाँ से, दूसरी मंजिल और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं। सो ये आप सिंपली गूगल पर टाइप करें testpoint.pk और वहाँ आप एफआईए के पास पेपर में जाएं तो इस किस्म के क्वेश्चंस डिटेल्स के साथ आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इनके नोट्स बनाना चाहें तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। और इनके जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं testpoint.pk पर, और ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा डाइड एट द विक्ट्री डे ऑफ बैटल बदर। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यानी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि एक कैलिफ थे इस्लाम के बहुत बड़े। सो उनकी वाइफ थी हज़रत रुकैया अलैहिस्सलाम, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी थी। सो इनकी वफ़ात हुई उस दिन जब जंग बदर जीती गई, उस मौके पर उस विक्ट्री के दिन यानी कि फ़ातिह के दिन उनकी वफ़ात हो गई। सो वो बीवी थी हज़रत उस्मान की निकाह में थी, लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया, हज़रत बीबी रुकैया का इंतकाल हो गया, तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत बीबी कुलसुम से निकाह कर लिया। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ गज़वास? देयर आर अराउंड 27 गज़वास। गज़वा 27 थे तादाद इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड वार 1 लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? लास्ट फॉर का मतलब है जारी रहा, कब तक, ये कितने साल जारी रहा। वर्ल्ड वार फर्स्ट जिसे हम पहली जंग अजीम भी कहते हैं। सो ये स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914 को, 28 जुलाई 1914 को, और ये ख़त्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को। सो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4 ईयर तक ये जारी रही वर्ल्ड वार 1। और ये एक ग्लोबल वार था जो यूरोप से स्टार्ट हुआ था। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नुकसान हुआ, लोग मारे गए। और इसके बाद
वर्ल्ड वार 2 हुआ था 1939 को स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर को, जब एडोल्फ हिटलर ने पोलैंड पर अटैक किया था। तो उसके बाद वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट हुआ था और 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ था। स्टार्ट हुआ था 39 को, ख़त्म हुआ था 45 को। सो ये जो वर्ल्ड वार 1 था ये पहले हुआ था, इसमें लॉसेस कम हुई, लेकिन जो वर्ल्ड वार 2 हुआ था इसमें बहुत ज़्यादा जानों को नुकसान हुआ, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये आते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फेमस मोना लीजा पेंटेड। सो मोना लीजा जिसे दुनिया की जो है कीमती तरीन या महंगी तरीन पेंटिंग में शुमार किया जाता है। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो इसको कब पेंट किया गया था पहली मर्तबा इसको। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1503 में इसे पोर्ट्रे किया गया था और इसको तैयार किया था इटालियन एक आर्टिस्ट से। और आपसे ये क्वेश्चन है कि यह मोना लीजा जो है इस वक्त किस सिटी में लगा हुआ है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, व्हाट वाज द एज ऑफ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व्हेन शी मैरिड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो जब हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की तो उस वक़्त उनकी एज थी 40 ईयर्स। इट मीन्स शी वाज 40 ईयर्स ओल्ड। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से तो उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 25 ईयर्स और हज़रत बीबी खदीजा की एज थी 40 ईयर्स। सो ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन विच ईयर। सो जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में कायम किया गया था और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था इसकी पार्टी का वो हुआ था कराची में 1907 में और जिन्ना ने ज्वाइन किया था 1913 को। सो ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, द पम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933 बाय होम। सो चौधरी रहमत अली ने ये पम्फलेट बनाए थे, लिखे थे 1933 में और उस पम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर। सो चौधरी रहमत अली ये पैदा हुए 1897 में इंडिया में, जबकि 1951 को ये इंतकाल कर गए। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको दफनाया गया है यूके में यानी कि बरतानिया में। और इसकी जो और भी किताबें जो पम्फलेट्स हैं वो भी हैं, जैसे नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉरएवर, डिवाइन गाइडेंस, और ये सारे इनके नेम लिखे हुए हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। What is the name of the camel which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was riding in the migration to Medina? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कस्वा। कस्वा उस केमल का नाम था, ऊँट का नाम था जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेशन के वक़्त मदीना की तरफ हिजरत के वक़्त उन पर सफ़र फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कस्वा। Kyoto Protocol is related to, Kyoto Protocol is related to climate change। इसका करेक्ट ऑप्शन है climate change। What was the name of the first woman Muslim? So ये वही जो हम जिक्र कर चुके हैं, हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस्लाम की पहली खातून थी। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ थी और फर्स्ट फॉलोवर थी ख़वातीन में। सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में। विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान? सो सूरह बकरा इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान एंड सूरह बकरा हैज़ 286 आयास एंड देयर आर 40 रुकूज़ इन सूरह बकरा। और इसके अलावा सूरह कौसर जो है ये शॉर्टेस्ट सूरा है, जबकि सूरह बकरा लॉन्गेस्ट सूरा है कुरान मजीद में।
मंचर लेक इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सिंध। मंचर लेक सिंध में लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है पाकिस्तान में। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माउंटेन्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट एज सलाह इज़ मेड कंपलसरी फॉर अ मुस्लिम चाइल्ड। सो 7 साल की उम्र में ये हुक्म है कि बच्चे को नमाज़ पढ़ने के लिए कहा जाए और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7 ईयर्स। डियर व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।